अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो निहायत रहम वाला है। मैं हूँ रबी, आप देख रहे हैं रबी फूड सीक्रेट्स। हाँ जी, क्या आपने आलू की तिहारी खाई है? कभी नहीं खाई तो आज बनाएंगे हम आलू की तिहारी। बहुत ही मज़े की हैदराबाद में बनाई जाती है। उर्दू स्पीकिंग वाले तो इसको बहुत शौक से खाते हैं, आज पंजाबी स्टाइल में बनाते हैं। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हम लेंगे चावल। चावल मैंने लिए हैं, इसको टोटा चावल भी बोल सकते हैं और इसमें साबुत चावल भी मिक्स होते हैं। ये दो मैंने लिए हैं कप, और इसको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से हमने धो लेना है। धोना बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले ये वाला काम आप करके रख लिया करें तो बहुत आसानी हो जाएगी। और चावल आपके भीग भी जाते हैं, इतनी देर में थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। अच्छे से जो इसका गंदा पानी है वो निकाल देंगे और इसमें साफ़ पानी डाल के रख देंगे। ये देखें, ये साफ़ पानी डाल के रख दिया। अब हम बाकी काम शुरू कर देते हैं। और हम लेंगे, कढ़ाई में बना रही हूँ। अगर आप इसमें चाहें तो पतीले में भी बना सकते हैं। कढ़ाई में मुझे थोड़ा आसान लगता है, खुली खुली होती है तो आसानी से बनती है। तो इसमें हम 1.5 कप लेंगे छोटे वाला कुकिंग ऑयल का। अगर आप बड़ा कप ले रहे हैं चाय वाला तो फिर आपने 1 कप ही लेना है। इसमें 1 अदद दरमियाने साइज़ का हमने इसमें प्याज डाल दिया है। प्याज को आपने लंबी शेप में कटिंग करना है, चाहे तो आप दूसरा भी कर सकते हैं, पर इसमें ऐसा ही जाता है। तो इसको थोड़ा सा हमने ब्राउन करना है। इसके साथ ही हमने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देना है। और इसको आपने ज़्यादा लाल नहीं करना, ना ही इसको रेड करना है। थोड़ा सा इसको हम अब लहसुन के साथ बुनाई करेंगे इसकी। तो जब तक ये मैं बुनाई कर रही हूँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को नपा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जज़ाकल्लाह। ये मैंने हरी मिर्चों को 4 अदद को दरमियान में से 4 हिस्से करके कटिंग कर दिया है। और 2 मैंने टमाटर लिए हैं, इनको छील के इनको भी ये पेस्ट बना लिया है। तो ये बड़ा आसान सा पेस्ट बन जाता है। मैं तो बहुत आसानी से बनाती हूँ क्योंकि ये मैंने टमाटर सारे फ्रीज़ कर किए होते हैं 1 साल के लिए। जब सस्ते हो जाते हैं फिर ले लेती हूँ। तो अब हम इसमें बेसिक से मसाले डालेंगे, जिसमें 1.5 चम्मच इसमें जाएगा। मैंने पहले 1.5 डाला है नमक का, और 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर का, 2 चम्मच इसमें सूखे धनिए पाउडर का, और 1 चम्मच इसमें हल्दी का जाएगा, और 1 चम्मच ही इसमें जाएगा ज़ीरे का। ये भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है। और साथ में मैं गरम मसाला साबुत इस्तेमाल नहीं कर रही, पिसा हुआ कर रही तो आधा चम्मच ये वाला जाएगा। अगर आप टीस्पून में इसे गिनेंगे तो फिर ये 1 टीस्पून है। तो इसको अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है थोड़ी देर के लिए, ताकि ये मसाले कच्चे ना रहें। इसके बाद हम इसमें एक और मज़ीद चीज़ डालेंगे, वो बहुत ज़बरदस्त है, उससे इतना मज़े की तिहारी बनती है। ये है दही। दही के मैं इसमें 4 चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, चावल के हिसाब से आपने करने हैं कि आपके चावल कितने हैं। तो ये 4 चम्मच मैंने इसमें डाले हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चावल मेरे अगर गिलास में लिए जाएं तो फिर 1.5 गिलास बनता है। अगर मैं कप के हिसाब से मैंने जैसे इनके मेजरमेंट की है तो फिर 2 कप मैंने की है। तो अब हम इसमें आलू डाल देंगे। ये आलू मैंने कटिंग किए हैं जैसे हम शोरबे में बनाते हैं, मोटे मोटे से आलू। एक आलू के आपने 4 पीस कर लेने हैं, अगर छोटे हैं तो 2 ही पीस कर लें। तो ये देखिए जी, इनको हमने इसमें कर देना है, डाल देना है और भुनाई करनी है। ये ½ kg आलू है। तो आपने अपने चावल के हिसाब से आलू लेने हैं। आलू इसमें ज़्यादा जाते हैं इसलिए इसको आलू की तिहारी बोला जाता है। तो ये बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। यकीन जाने मैंने बनाई तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। मैं पहले भी बनाती रहती हूँ, मैंने सोचा आपसे भी शेयर करूँ। इसमें अब हम पानी डालेंगे। आलू की भुनाई करनी है आपने 1.5 मिनट तक। उसके बाद आपने पानी डाल देना है, जितने आपने चावल डालने हैं उससे आपने दुगना डाल के 1 कप एक्स्ट्रा डाल देना है। वो इसलिए एक्स्ट्रा डालना है, वैसे हम चावल बनाएं तो हम बराबर का पानी डाल देंगे, जितने चावल हैं उसका डबल डालते हैं। इसमें 1 कप मैंने इसलिए डाला है फालतू, 5 कप मैंने इसमें डाले हैं। वैसे 4 जाने थे कि इसमें जो मैंने आलू डाले हैं ये मोटे साइज़ के हैं और इसको हमने गलाना है। और नमक आपने चेक कर लेना है, मुझे कम लगा, मैंने 1 चम्मच और मज़ीद इसमें शामिल कर दिया है, क्योंकि आपका जो पानी होता है चावलों वाला, इसमें नमक थोड़ा सा तेज़ आपको लगना चाहिए, फिर आपका परफेक्ट से चावल बन के तैयार होते हैं। नहीं तो फीके बनेंगे। ना तो ज़्यादा करेंगे कड़वा हो, फिर कड़वा होगा तो फिर आपके चावलों में नमक ज़्यादा हो जाएगा। आलू को चेक कर लेते हैं, दरमियान से में से तोड़ कर मैंने देखा है कि ये हाफ पक चुके हुए हैं, हाफ रहते हैं, हाफ हम इसको चावल में पकाएंगे। तो 1 कप हमारा पानी का खुश्क हो चुका हुआ है यहाँ पर। और हमने जो चावल भिगो के रखे थे, चावलों को हमने इसका पानी रिमूव करके इसमें चावल सारे ही डाल देने हैं। अच्छे से बर्तन को साफ़ कर लिया करें, ताकि अल्लाह का रिज़्क है, ये बिल्कुल भी एक दाना भी ज़ाया नहीं होना चाहिए।
अगर आप रिज़्क को ज़ाया करते हैं तो आपके घर में रिज़्क की कमी आती है। रिज़्क को ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको ज़ाया ना होने दिया करें। कोशिश किया करें कि आपका रिज़्क बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। इसको पकने के लिए मैंने रख दिया था और इसको हमने थोड़ी देर बाद चेक किया, 2 मिनट के बाद इसका पानी खुश्क हो चुका हुआ है और हमारे चावल जो हैं हाफ़ पक चुके हुए हैं, हाफ़ नहीं पके। अब हम इसको लगाएंगे दम। दम में लगाने के लिए मैंने इसमें जो रुमाल है उसको गीला नहीं किया, अदरवाइज़ अगर ज़्यादा कनी रहती हो तो फिर मैं रुमाल को गीला करके रखती हूँ। अब मैं ऐसे ही रख रही हूँ। तो इसके ढक्कन के ऊपर रुमाल अच्छे से आपने लपेट लेना है और ऊपर आपने नीचे मैंने इसके तवा रखा है। मैंने आपको दिखाने के लिए ये दिखाया है कि तवा रखा, फिर मैंने ऊपर चावल रखे, इसके ऊपर मैंने वज़नी चीज़ रख दी है। तो आप भी वज़नी चीज़ रख दें, इससे क्या होगा कि स्टीम जो है बाहर नहीं जाएगी। 15 मिनट के लिए दम देंगे। दम देने के बाद हम दम को हटा लेंगे और चेक करेंगे हमारे तिहारी बनके कैसी तैयार हुई है। हैदराबाद की मशहूर तिहारी आलू की बनके हमारी तैयार है माशाल्लाह से। आप देख सकते हैं खिला खिलाहट दाना है, जैसे हमने इसमें डाला है, बिल्कुल भी ये हलवे जैसे टूटी हुई नहीं बनी, खिचड़ी सी नहीं बन गई, इतनी ज़बरदस्त अकेला अकेला है। अगर आप साबुत चावल ले रहे हैं तो इससे भी ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो इसको अब हम अच्छी सी प्लेट में इसको डालेंगे। बहुत ज़बरदस्त से हमारी तिहारी है। आपको कैसी लगी ये मेरी आज की हैदराबाद की तिहारी की रेसिपी, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि की हुई मेहनत बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। सबसे मुश्किल काम होता है कि वीडियो को बनाना, फिर उससे मुश्किल काम होता है इसको एडिट करना, उससे मुश्किल मुझे लगता है वॉइस ओवर करना। तो वॉइस ओवर मैंने कल कर लेनी थी, दिल बड़ा दुखा हुआ था, इसलिए बिल्कुल भी नहीं की मैंने, तो आज लगा रही हूँ। दिल मेरा क्यों दुखा हुआ था ये मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बीमार हैं। ये चैनल मैंने इसलिए ही बनाया कि मैं उनकी सपोर्ट कर सकूँ, वो काम पे नहीं जा सकते, बहुत मुश्किल से मैं ये वीडियो बनाती हूँ। मेरा दिल नहीं करता था कि मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मेरे रिश्तेदार भी ये मेरी वीडियोस देखती हैं तो उनको लगेगा कि पता नहीं क्यों ये अपील कर रही है। तो आप मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि मैं आगे से जा सकूँ। खुश रहें, खुश रहने दें, मुझे दें इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।